बिहार के भागलपुर पहुंचे बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह आज अलग ही रूप और तलखियत में नजर आए। आज उन्होंने लापरवाह बरतने वाले कई अधिकारियों पर गाज गिराई है। कुछ अधिकारियों की सैलरी रोक ली गई तो कुछ को शोकेज नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि लापरवाही यदि दोबारा हुई तो फिर अधिकारियों का सस्पेंशन भी तय है। यकीन मानिए, आज जिस तरीके से बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने जिले के कई अधिकारियों पर गाज गिराई है, यदि इसी तरह का रवैया जिले के तमाम मंत्री और प्रदेश के तमाम मंत्री करें तो यकीनन लापरवाही किसी स्तर पर हो ही नहीं। दरअसल आज भागलपुर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति कार्यक्रम में भाग लेने बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह पहुंचे थे और जिले में इस दौरान जो भारी बाढ़ आई हुई है उसको लेकर चर्चा हो रही थी। समिति की बैठक के दौरान पता चला कि बाढ़ के दौरान कई अधिकारियों ने लापरवाही बरती है। कई अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया ही नहीं, जिसके चलते बाढ़ पीड़ितों को खासी दिक्कत हुई है। और उसके बाद तो फिर मंत्री जी ऐसे तिलमिलाए, ऐसे गुस्से में आए कि अधिकारियों पर उन्होंने मौके पर ही गाज गिरा दी। कई अधिकारियों की सैलरी रोक ली गई तो कईयों को शोकेज नोटिस जारी कर दिया गया। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने अधिकारियों को यह भी कह दिया कि यदि लापरवाही फिर बरती गई और फिर से लापरवाही मिली तो फिर अधिकारियों का सस्पेंशन भी तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया कि जिले में ऐसे लापरवाह अधिकारियों की कोई जगह नहीं जो बाढ़ पीड़ितों की मदद में किसी तरह की कोई कोताही या लापरवाही बरती। चलिए मंत्री जी का बयान ही सुन लीजिए जो कुछ उन्होंने आज कहा है। विश्व सूत्री के इस मीटिंग में हम लोग सरकार की तरफ से, भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से जितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो रोड हो, गली हो, नली हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो या बाढ़ आने के बाद जो कई बीमारियां आती हैं उसके लिए, सब पे हम लोगों ने चिंता की है। और बाकी जो सरकार की योजना लंबित है, किस कारण से लंबित है, उस पर भी चर्चा हुई। आगे सबको एक लक्ष्य दिया गया कि इतना के अंदर आप करिए। कुछ विभाग में ऐसे लगा कि कुछ पदाधिकारी जानबूझ के लापरवाही, अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हैं। वैसे जिला मत्स्य पदाधिकारी का मैंने वेतन बंद कराया, आज से उनका वेतन बंद रहेगा। सोपोत भी हम लोग करेंगे। जेई लघु सिंचाई प्रोजेक्ट का वेतन हम लोगों ने बंद कराया क्योंकि उनका भी काम सम्मानजनक नहीं था। पीएचडी के एई पे, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पे हम लोगों ने सोच किया। कई नलकूप हमारे बंद पड़े हुए हैं, आम लोगों की परेशानी हो रही है। और सहायक अभियंता पर भी हम लोगों ने सोच कराया और कई जेई पे भी, इलेक्ट्रिक जेई पे भी हम लोगों ने वेतन बंद कराया है। वैसे आगे भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि अगले 15 दिन के अंदर ये फिर दोबारा या महीने के अंत में ये मीटिंग हो और जो हम लोगों ने लक्ष्य दिया है उसको हर हाल में पूरा करें। और जो हमारे पदाधिकारी इसमें ये पाए जाएंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति उनका निर्वहन अगर नहीं ठीक पाया जाएगा तो उनके प्रति अब वेतन ही बंद नहीं होगा, अब सस्पेंड करने की प्रक्रिया हम लोग अगले कार्य विश्व सूत्री के मीटिंग में हम लोग चालू करेंगे। और हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जितनी योजनाएं चल रही है वो धरातल पे पहुंचे। आज का जो ज्वलंत मुद्दा था वो बाढ़ में जो प्रभावित हमारे भागलपुर जिला के जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए था। उनको अधिक से अधिक हम क्या मुहैया करा सकते हैं, अगर शिविर लगाना पड़े तो शिविर लगा के उनको, और सुविधा क्या क्या आवश्यकता है, उनको रिस्ट्रिक्शन दिया गया है सख्ती से कि आप सब कोई जाके कल फील्ड में फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, चाहे वो डीएम साहब हों और चाहे संबंधित जो अधिकारी हों, चाहे वो राहत आपदा के अधिकारी हों और किसी हों, जिनके जिनके क्षेत्र में जो या लघु सिंचाई का हो, रोड बनाना है, आरडब्ल्यूडी का है उसको रोड बनाना है, स्वास्थ्य के हमारे जो भी जीएनएम हैं, सीएस हैं, उनको स्वास्थ्य के लिए क्या वहाँ करना चाहिए, ऐसे संबंधित सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने सख्ती से निर्देश किया है कि आप कल से जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करिए। और जो भी राहत शिविर में जो हमारे लोग रह रहे हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको सेवा मुहैया करें। लोगों को हम लोगों ने कहा है कि अभी जाके चिन्हित करिए, तत्काल प्रभाव से किसी तरह की व्यवस्था हो, सुविधा मुहैया कराना हो, आप जाके कराइए। ये हम लोगों ने निर्देशित किया है। और ये बाढ़ राहत का तो 24 घंटे में हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है कि आपने कहाँ कहाँ गया, कौन कौन सा जगह बाढ़ इफेक्टेड है, वहाँ के लोग कितने प्रभावित हैं, इफेक्टिव हैं,
क्या क्या आप लोगों ने राहत आपदा से और किसी भी भाग से भी क्या सेवा मुहैया कराई, इसका अद्यतन जानकारी 24 घंटे के अंदर मांगी गई है। सबको कहा गया है, कल इसका रिपोर्ट भी आएगा। जो भी रूटीन, और आप लोगों से भी मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। आप लोगों का भी, आप चौथे स्तंभ में, आपके ऊपर भी समाज का नैतिक दायित्व और कर्तव्य है कि अगर कहीं इस तरह का दिखे तो आप लोगों से मेरी आग्रह होगा, मेरा नंबर भी है, आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9934011562। अगर कोई पदाधिकारी लापरवाही करता है तो आप उस आदमी समाज के प्रति सेंसिटिव होकर हमको फोन करिएगा। निश्चित रूप से आप भरोसा रखिए, 12 घंटा के अंदर, 10 घंटा के अंदर कानूनी कार्रवाई होगी। जो नहीं करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और इस विपत्ति में जो साथ नहीं खड़ा होगा उस पर जो कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी वो भी होगी। इस पूरी मीटिंग के दौरान मंत्री जी के तल्ख तेवर को देखकर अधिकारी हाथ पर हाथ रखे और मुंह नीचे करके सिर्फ सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि फिलहाल भागलपुर जिले में अब लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं। फिलहाल तो तनख्वाह रुकी है, लापरवाही यदि दोबारा दिखी तो फिर नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहें, क्योंकि लापरवाही यदि दोबारा दिखी तो फिर नौकरी जानी तय समझिए। आपको बता दें, इस पूरी मीटिंग के दौरान अधिकारियों के पसीने छूटते नजर आए और अधिकारी अपनी अपनी डायरी में नंबर और नोट्स, यानी कि जो जानकारी मंत्री जी दे रहे थे उसे नोट करते नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि मंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि वो फील्ड में जाएं और इन एसी दफ्तरों से उतरकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जितनी संभव काम हो सके उसे तुरंत करें। और न सिर्फ करें बल्कि उनका डायरी रोजाना मेंटेन करें और अगले 24 घंटों के भीतर किन किन अधिकारियों ने किन किन बाढ़ पीड़ितों की किस स्तर पर कितनी मदद की है, इसका पूरा जो ब्यौरा है वो भी देने को कहा है। साफ है कि अब बाढ़ पीड़ितों को मदद, उम्मीद है कि इस पूरे मामले के बाद मिल जाएगी। वहीं यकीनन आज जिस तरीके से बिहार के श्रम संसाधन मंत्री ने तलखियत दिखाई है और कड़े एक्शन लिए हैं, यदि तमाम मंत्री और तमाम जो अधिकारी इसी तरह के सख्त निर्देश और कड़ाई से अधिकारियों पर सख्ती करें तो यकीनन लापरवाही किसी स्तर पर होनी संभव नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि मंत्री के एक्शन का और इनके निर्देश का ये अधिकारी कितना पालन करते हैं और बाढ़ पीड़ितों को कितनी मदद मिल पाती है। वहीं भागलपुर में NH80 को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ बयान दिया है, ये खबर भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज श्रम संसाधन मंत्री ने जिस तरीके से तलखियत दिखाई है उससे यकीनन भागलपुर के अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। अब देखना होगा कि मंत्री के निर्देश के बाद इन अधिकारियों पर क्या कुछ असर पड़ता है। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।